6 दिसंबर 2021 को नागरिक सुरक्षा दिवस में विभाग के कई गणमान्य एवं सम्मानित सदस्य भी शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया था, जिसकी वजह से कर्मचारियों में उत्साह का वातावरण देखा गया एवं सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान किया। श्रीमान आनंद कुमार जी, शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, श्रीमान अंतर सिंह जी नेहरा, जिला कलेक्टर जयपुर, नियंत्रक नागरिक सुरक्षा जयपुर, श्रीमती कल्पना अग्रवाल, संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, श्रीमती प्रभा व्यास, सहायक शासन सचिव, श्रीमान विजेंद्र सिंह जी ओएसडी, श्रीमान देशराज जी मीना ओएसडी, श्रीमान जयंत कुमार उपनिदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर, श्रीमान फूलचंद जी चौधरी, जूनियर स्टाफ ऑफिसर नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर, श्रीमान इंद्रमल जी बुनकर, उपनियंत्रक राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर, श्रीमान जगदीश प्रसाद जी रावत, नियंत्रक जयपुर नागरिक सुरक्षा बचाव दल कर्मियों द्वारा किया गया रेस्क्यू कार्य निम्न कर्मचारियों ने किया: अभिषेक कुमार, भीम सिंह, असरार अहमद, अविनाश कुमार, रीना, अंबिका, भगवती, जया, प्रेम कंवर, रेखा विजय, रजनी, सुनीता, अंजना, पुष्पा नायक एवं समस्त स्वयंसेवक, जयपुर राजस्थान। आपदा आती है, जैसे आकाशीय बिजली के समय भी आपने देखा होगा आमेर में, तो बाकी लोगों से पहले जो है ये लोग पहुंचते हैं और इन्होंने अपने हिसाब से कुछ अपने ऐसे इक्विपमेंट्स इन्होंने तैयार किए हुए हैं जो कि वैसे भी उपलब्ध नहीं होते हैं। और कई बार जैसे एनडीआरएफ की टीम भी आती है तो उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की है कि वाकई जो है सिविल डिफेंस जो राजस्थान की टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। अपने अलग अलग तरीके से इन्होंने इक्विपमेंट तैयार किए हुए हैं और अब धीरे धीरे हमें कोशिश करेंगे कि इनकी संख्या को हम बढ़ाएं हर ज़िले के अंदर जो हमारी हर जगह सैंक्शन की हुई है, और इसको विचार करेंगे कि नीचे के स्तर पर भी हम लेके जाएं ताकि कहीं भी विपदा की कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसके अंदर अच्छे से लोग काम कर सकें। और यह कोई कब्जाता पेड़ भी इससे काम नहीं सकते, तो इसका बहुत अच्छा वो है और बहुत जल्दी काटना है। ये सर हमारा आज नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस था। आज के दिन इसकी बुनियाद बनी थी। क्या संदेश लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हम इससे सूचित है और आगे भी ऐसा होना चाहिए। उमा कुमावत 6 दिसंबर की ट्रेनिंग में आए हुए हैं, बहुत अच्छा हमारा ट्रेनिंग हुआ है जी। आज हमारा ऐसा ही होता रहे हमेशा। सर आज सर क्या संदेश दे रहे हैं आप? आज हमारे नागरिक सुरक्षा दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं तमाम प्रदेशवासियों को, हमारे जिला जयपुर के तमाम नागरिकों को नागरिक सुरक्षा के लिए नागरिकों के द्वारा किस तरीके से सुरक्षा की जाती है। नंबर 1 तो ये कि तमाम आदमियों को ये सीखना चाहिए कि एक इंसान के द्वारा इंसान की किस तरीके से मदद की जाती है। जैसे कि स्वयंसेवकों को सिविल डिफेंस में, ये भी आम पब्लिक है, स्वयंसेवक कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये किस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं, ये हमको प्रेरणा लेनी है। नंबर 1। नंबर 2, मैं तमाम स्वयंसेवकों को ये बताना चाहता हूँ कि एक मानव सेवा के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो हमेशा तत्पर रहें, चाहे वो घर में रहें, चाहे वो किसी भी जॉब पर रहें, किसी भी धंधे पर रहें, जहाँ कहीं भी इंसान की सेवा करने के लिए जिस तरीके से कोरोना में आपने मेहनत किया, कोरोना में आपने एक मानव के लिए सहयोग किया, सिविल डिफेंस वॉलंटियरों ने गैस से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के मास्क, क्वारंटाइन सेंटरों पर जितनी ड्यूटियां दी हैं, मेरे ख्याल से जो आदमी उस समय पर कतरा रहा था एक दूसरे की मदद के लिए, ये मैदान में थे, तो मुझे ये बहुत फख्र है और विश्वास है। इस तरीके से ये प्रशिक्षण लेने के बाद में आम जनता के बीच में आम नागरिक सुरक्षा का
जो स्वयंसेवक है इसी तरीके से सेवा के लिए तत्पर रहेगा। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और भगवान से निवेदन करता हूं तो इस तरीके से अगर ये काम करते हैं तो कम से कम दुर्घटनाएं होंगी, स्वयंसेवकों का जो आपदा के दौरान में जो नुकसान होता है वो मिनिमाइज होगा। बहुत बहुत सरकार से भी सर क्या उम्मीद करते हैं आपकी, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी मांग करना चाहें आप इन सब की तरफ से, कि कोई सरकार से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही हो जो सरकार से हमने जब जब निवेदन किया है और इनकी जो मेहनत और कार्यशैली को देखते हुए हमारे को सब कुछ दिया है, मेहनत की है इन्होंने और इनके साथ में हमारे को रेस्क्यू इक्विपमेंट दिया है। इसी तरीके से इनको प्रशिक्षण के लिए हमने रिक्वायरमेंट की प्रशिक्षण स्थान मिला है। हमारे को सरकार के द्वारा अभी नए लेटेस्ट 39 बीघा ज़मीन भी इन्होंने अलॉट किया, जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, जो कि 39 बीघा ज़मीन देने के बाद में और 500 आदमियों को प्रशिक्षण का बजट अलॉट किया है। हम और इससे ज़्यादा क्या मांगेंगे। और मैं धैर्य से हृदय से सब श्रीमान इस सरकार के इन सब बड़े पदाधिकारियों को सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सिविल डिफेंस के चाहे किसी भी सरकार से किसी भी जो हमने मांगा है तो सब कुछ मिला है और हम इसी तरीके से उम्मीद के साथ जन सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं श्रीमती रुचिता सेन किशनपुर क्षेत्र की रहने वाली हूँ। मैं भी सिविल डिफेंस में सन 2013 से यहाँ पे वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रही हूँ। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनकी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ भारत सरकार को कि उन्होंने ना सभी को चाहे संविदा पे से ही पर फिर भी इनको जो बेरोजगार महिलाएं उन्हें काम मिला तो जिससे वो अपना घर परिवार चला सके। और हमारे जो सर हैं जब इन्होंने भी इंटरव्यू दिया, जगदीप प्रसाद जी सर हैं, इंदमल सर हैं, जो भी स्टाफ में जो भी हैं उन्होंने इन सब वॉलंटियर्स का मनोबल बढ़ाया और सभी प्रशंसनीय लायक हैं और इन्होंने सबका मनोबल बढ़ाया ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वॉलंटियर्स जमा हो सके और ट्रेनिंग के दौरान ये भी हर एक जगह पर हर एक स्थिति में काम कर सकें और अपने काम में खरे उतरें और ऐसे ही सिविल डिफेंस का नाम बढ़ाते रहें। नागरिक सुरक्षा नागरिकों के लिए नहीं, सभी के लिए मेरा ये निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लेकर के और सेवा के लिए कार्यरत हमेशा प्रभारी रहें। साल के अंदर 1 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया इन्होंने। मैं जमीला बेगम, मेरी उम्र 84 साल है और आपके संरक्षण में जो सिविल डिफेंस के सारे पदाधिकारी बड़े बड़े हैं उन लोगों के संरक्षण में मैं यहाँ तक पहुँच करके आज भी इस उम्र में खड़ी रहने काबिल हूँ। और जो इस संस्था से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको मैं प्रेरणा देना चाहती हूँ कि मुझ जैसी बुढ़ी आज भी ये चाहती है कि अगर इस नागरिक शिक्षा में खड़ी होकर के जन सेवा करूँ तो ये बच्चे भी उसी तरीके से सच्ची लगन से स्वेच्छा से इस काम को करते रहें और नागरिक सुरक्षा के नाम को ऊंचा करें। जो सीएम गहलोत साहब ने मदद की है उनके लिए भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद, क्योंकि मैं कांग्रेस में भी उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ। तो समाज पहले है, कांग्रेस पार्टी तो सेकंड बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एज के अंदर भी इतना जज्बा रख रखा है। और आप लोगों के दर्शन के लिए आ जाती हूँ। मेरे बॉस लोग जो हैं, छोटा सा पौधा था आज उस पौधे पे श्रीफल उग रहे हैं, राष्ट्र पदक आ रहे हैं। जो बच्चे किसी चीज़ को नहीं समझते थे वो बच्चे आज इस ऊंचाई पे पहुँच गए कि राष्ट्र पदक लेके आ रहे हैं। वार्डन साहब, डिवीजन वार्डन साहब, इन सबको राष्ट्र पदक मिल रहे हैं। एक शौर्य पदक लेकर के आ रहा जो कि पूरे देश में पहला स्वयंसेवक है। वो क्या नाम है सर? जयपुर का महेंद्र कुमार सेवदा, जो आज शौर्य पदक जो नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस है विज्ञान भवन में, उसके ऊपर शौर्य पदक राजस्थान से और वो भी जयपुर से सिविल डिफेंस का वो लेकर गया। सर आज किस विशेष में आयोजन हुआ था? ये हमारा 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस होता है। आज 59वां स्थापना दिवस हमने मनाया, जिसमें हमारे राजस्थान का ये हेडक्वार्टर है। इसमें तमाम वॉलंटियर जिन्होंने बहुत अच्छा प्रशंसनीय कार्य किया है उनको हम 6 दिसंबर के समय सम्मानित करते हैं। और जितने भी जो डिजास्टर में ये लोग कार्य करते हैं ये अपनी सामूहिक क्षमता का भी प्रदर्शन करते हैं और इस तरह से सब तरह से ये हमारे लोग कार्य करते हैं। कोविड के अंदर क्या क्या काम किया था सर सिविल डिफेंस? कोविड के अंदर सिविल डिफेंस ने जितने भी क्वारंटाइन सेंटर थे उनमें सिविल डिफेंस ने ही कार्य किया। वो जो बीलवा में जो टेंट लगाना था, टेंट का सारा कार्य सिविल डिफेंस ने किया।
बहुत स्पीड से किया और जितने भी जेल में जो सैनिटाइजर करने का कार्य था वो सिविल डिफेंस के माध्यम से वहाँ राशन सामग्री अमित कुमार मीणा, किसी भी तरह की कोई प्रशासन के द्वारा जो अमित कुमार मीणा कहा जाता है उसको तुरंत प्रभाव से पूरे क्षेत्र में राजेश वीर गुजर, एरिया में मोहन ओझा, निस्वार्थ योगदान दिया। शिव प्रकाश बबेरवाल। मैं राजेश कुमार मीणा, चीफ वार्डन। है साहब आपका, ये कब तक रहेगा, क्या विचार है साहब आपके इसके बारे में? कितना सब कुछ जनता के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, ऐसा सुनने में आया? नहीं, दोबारा पूछेंगे सर। आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये कब से स्थापना हुई इसकी, कब तक रखेंगे इसको? सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा संगठन अवैतनिक संगठन है और इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1962 में की गई थी और इंडो चाइना युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। जब भी कोई ऐसी युद्धकालीन स्थिति या आपदा डिजास्टर आता है या कोई बड़ी घटना होती है तब स्थानीय नागरिक एवं स्वयंसेवक जो भी हम उनको तैयार करते हैं वो फर्स्ट रेस्पोंडेंट की भूमिका अदा करते हैं और वहाँ उपस्थित होकर जो भी जान माल का नुकसान होना है उसको कम करते हैं। तत्काल ये वहाँ जहाँ भी दुर्घटना घटित होती है वहाँ मौके पर पहुँचकर और इनको जो भी बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया होता है रेस्क्यू संबंध में स्थानीय संसाधनों का उपयोग लेते हुए और जो हमारी जो टीम है DQRT वो तत्काल अवेलेबल रहती है 24 आवर्स पे जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत रेस्क्यू करके और होने वाले जान नुकसान को कम करता है प्रयास करते हैं।